ये 164 दिन मकर राशि वालों के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल साबित होंगे। मित्रों, इंसान जब जन्म लेता है तो सोचता कुछ और है, और जब हकीकत में आता है तो उसके जीवन में होता कुछ और है। आज मैं आपसे बात करूंगा कि 2 अप्रैल सन 2026 से ये 164 दिन आने वाले मकर राशि वालों के जीवन में क्या बड़ी सौगात लेके आ रहे हैं, क्या उनके जीवन में बड़े परिवर्तन आएंगे। क्योंकि यहाँ पिछला 2.5 महीना यानी जनवरी, फरवरी और मार्च सन 2026 के मकर राशि वालों के जीवन में बहुत ज़्यादा टेंशन में गए हैं। उनके काम 99 पर आते आते रुक गए हैं। उनके जीवन में भूचाल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं जानता हूँ आपके ऊपर ना तो शनि की 7.5 है और ना शनि की ढैया है, मगर फिर भी आपके अंदर जख्म क्यों हो गए, आपके ऊपर कर्जा क्यों हो गया, आप संतान की चिंता क्यों नहीं खत्म हो रही, आपके जीवन में रुक रुक के पैसा क्यों आ रहा है, आपके काम धंधे नौकरी सेट क्यों नहीं होती, और अब आगे आने वाले जीवन में ये 164 दिन कैसे आपके बदलेंगे। कहानी शुरू होगी 2 अप्रैल सन 2026 से। देखिए यहाँ क्या है कि हम जो स्टडी कर रहे हैं वो मंगल को लेके कर रहे हैं। पिछले जब से ये जनवरी सन 2026 लगा है, जब से क्या हुआ है, आपके अंदर एक डर है, एक घबराहट है। आपने सोचा था कि सन 2025 जब जाएगा और 2026 आएगा तो आप जीवन में जो आपके अधूरे सपने हैं, जो आपके जीवन में रोजी रोजगार, व्यापार, नौकरी, कारोबार, जमीन जायदाद के मसले और किसी भी तरीके से स्वास्थ्य से संबंधित, सेहत से संबंधित जो मसले हैं वो अब आपके दूर होंगे। मगर जैसे ही जनवरी सन 2026 लगा, उसके बाद जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने आपके बहुत ज़्यादा खराब गए हैं। सोचा था कुछ और उसके नतीजे कुछ और निकले। कारण क्या रहे? देखिए क्या होता है, ग्रह ज़्यादा इकट्ठे एक घर में होते हैं तो वो क्या करते हैं, विस्फोट करते हैं। चक्र एक षड्यंत्र बनाते हैं। वो षड्यंत्र का असर मानव, जीव जंतु, देश, राज्य, सरकार और राशि के जो लोग हैं उन पर अवश्य पड़ता। 6 ग्रहों का महाविस्फोट वर्ष के प्रारंभ में ही बनना स्टार्ट हो गया। राहु एक असुर प्लेनेट है। ये क्या है कि ज़्यादा ग्रहों के संग जब युति बनाता है, टक्कर बनाता है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से द्वंद्व करता है, तो वो क्या करता है, वो किसी राशि को नुकसान पहुंचाता है। मकर राशि वालों, आपके राहु दूसरे घर में है, उसके संग जनवरी, फरवरी और मार्च के जो महीने रहे उसमें राहु ने एक एक करके ग्रह के संग युति बनाता चला गया। पहले बुध का राशि परिवर्तन हुआ, फिर सूर्यदेव का राशि परिवर्तन हुआ, फिर यहाँ मंगल देव भी प्रवेश कर गए, फिर एक एक करके ग्रह शुक्र भी आ गए। एक एक करके ग्रहों ने राशि परिवर्तन किया और राहु और केतु के संग 6 ग्रहों का महाविस्फोट हो गया। अभी बात करें तो राहु के संग 6 ग्रहों का महाविस्फोट आपके दूसरे घर में, धन, कुटुंब और वाणी के घर में इनका महाविस्फोट हुआ। उसके कारण आपकी राशि को बहुत ज़्यादा क्षति हुई है। मकर राशि वालों के काम 99 पर आके रुक गए। कोई किसी भी तरीके से जो मसले हैं वो आपके उलझ गए। प्रॉपर्टी से संबंधित मसले हैं वो आपके उलझ गए। स्वास्थ्य से और नौकरी से संबंधित जो मैटर्स हैं वो भी सॉल्व नहीं हो रहे। ना तो आपको सही नौकरी मिल पा रही, बॉस बार बार आपको धमकी देता है, या आप जो काम कर रहे हैं उसे बेमन से कर रहे हैं, बस वो काम घसीट रहे हैं, बस समय निकालने के लिए घसीट रहे हैं। बाकी उन कामों से जो आप काम करते हैं, चाहे नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, उन कामों से आप सुखी नहीं हैं। समाज ने, आपके दोस्तों ने, आपके रिश्तेदारों ने भी कहीं ना कहीं आपकी हंसी उड़ाई है। आप कमेंट के माध्यम से बताइए, कहीं ना कहीं आपका अपमान किया है, आपकी वो इज्जत नहीं मिली है, आपके ऊपर
पिछले 3 महीने में कर्जा उतरने का नाम नहीं ले रहा, ये सब चीज़ें आपके संग में अगर हुई हैं तो कमेंट में अवश्य बताइए। क्योंकि यहाँ क्या है, प्रोडक्शन तो हम कर ही रहे हैं, ऊपर से क्या कहानी है कि दुख बांटेंगे तो कम होगा, दुख बांटेंगे तो कम होगा और सुख बांटेंगे तो उसकी मात्रा बढ़ेगी। तो अगर आपके जीवन में जो मैं घटनाएं बता रहा हूँ पिछले 3 माह में, यानी जनवरी, फरवरी और मार्च सन 2026 तक ये घटनाएं घटित हुई हैं, तो आप कमेंट में अवश्य बताइए। अब आगे की कहानी क्या है कि 2 अप्रैल सन 2026 से ये 164 दिन, यानी आप 2 अप्रैल से 164 दिन गिन लीजिएगा, ये आने वाले 164 दिन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सबसे पहले क्या है, देवगुरु बृहस्पति अपनी सीधी चाल चल रहे हैं, 11 मार्च से ये मार्गी हुए हैं और 2 जून सन 2026 तक ये मार्गी रहेंगे। फिर इनका राशि परिवर्तन होगा और मिथुन राशि से निकल के ये कर्क राशि में उच्च हो जाएंगे। आपके 6ठे भाव से निकल के 2 जून सन 2026 से सवेरे 7:40 पर देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 6ठे भाव से निकल के आपके 7वें भाव में आ जाएंगे। इसके भी आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे, मैं आगे बताऊंगा। दूसरी बात यहाँ क्या है, 11 अप्रैल सन 2026 से बुद्धि के कारक बुध काफी समय से राहु के संग अपना टकराव बनाए हुए थे। कहने को बुध बहुत ही छोटा ग्रह है, युवराज है, मंत्री का दर्जा ग्रहों में उसको दिया गया है, मगर बुध सबसे ज़्यादा पावरफुल ग्रह है क्योंकि ये माइंड का कारक है इंसान के और जबान का कारक। 2 ही चीज़ सबसे ज़्यादा इंसान को पावरफुल बनाती हैं, जो दिमाग है, बुद्धि का तेज इंसान होगा तो काम बड़े से बड़े चुटकियों में कर लेगा, और जबान का तेज होगा तो वो क्या करेगा, एक गुड मार्केटर बनता है और जीवन में तख्तो-ताज वो शब्दों से ही बनता है। तो यहाँ ज्ञान बुद्धि के कारण ही इंसान प्रसिद्धि पाता है। तो बुध राहु की युति उनके लिए अच्छी होती है जो लोग रिसर्च करते हैं, जो लोग टेक्नोलॉजी से जुड़ के काम करते हैं, मगर ये उन लोगों के लिए अच्छी नहीं होती है जो सामान्य काम करते हैं। तो बुध राहु, बुध केतु, मंगल राहु की युति ये 2 अप्रैल से टूट जाएगी और 11 अप्रैल से बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वो राहु के को छोड़ के मीन राशि में चले जाएंगे, वहाँ शनि के संग युति बनाएंगे। तो एक राजयोग बना, दूसरा जो द्वंद्व योग है, जो महाविस्फोट है, वो खत्म हुआ, इसलिए आगे आने वाले 164 दिन अच्छे। तीसरा जो राजयोग बनेगा वो बनेगा सूर्य से। सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे, सूर्य शनि की युति 14 अप्रैल सन 2026 तक बनी रहेगी। 14 अप्रैल सन 2026 से 1:20 पर सुबह के ये राशि परिवर्तन करेंगे सूर्यदेव। तो यहाँ शनि तो वहीं रहेंगे, सूर्य आपके राशि परिवर्तन कर जाएंगे और शनि की युति को विस्फोट करेंगे और उससे अलग हो जाएंगे। तो यानी आपके सूर्य हैं, आपके जो सूर्य हैं वो तीसरे घर से निकल के और चौथे घर में विराजमान होंगे और सूर्य 14 अप्रैल सन 2026 से मेष राशि में जाएंगे तो उच्च हो जाएंगे। तो यहाँ जो ग्रहों की चाल बदल रही है, ये चाल ये कुछ इंडिकेशन दे रही है, कुछ आपको इंडिकेशन दे रही है, कुछ आपको बता रही है कि अब आगे आने वाले 164 दिन आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। काम, कारोबार, नौकरी और सेहत, संतान की चिंता, ये सब चीज़ें अब बैलेंस बनेंगी। तो पिछले 2.5 महीने से अटके पड़े हैं, जब से ये जनवरी सन 2026 लगा है, वर्ष के प्रारंभ में ही 6 ग्रहों का महाविस्फोट और 14 फरवरी से 15 मार्च तक सूर्य राहु की युति का ग्रहण दोष, फिर होली पर चंद्र ग्रहण पड़ गया। इसके कारण पिछले 3 माह आपके बहुत ज़्यादा बर्बाद गए हैं। अब ये बर्बादी का कारवां खत्म होगा। आपके जीवन में जो अटके हुए काम हैं, चाहे वो आपके कोई प्रोजेक्ट है, जमीन जायदाद से संबंधित काम है, जमीन खरीदनी है, जमीन बेचनी है, परिवार में कोई मसले हैं वो भी सुलझेंगे, धन से संबंधित जो परेशानी है, जो नौकरी व्यापार आप कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको सही दिशा मिलेगी। कहीं नौकरी चेंज करना चाहते हैं, कोई व्यापार को बदलना चाहते हैं, पुराने व्यापारी हैं तो उनके भी चेहरे मुस्काएंगे। घर में शादी विवाह के जो माहौल हैं
जो किसी घर के सदस्य की, या तो आपकी या आपके परिवार में किसी सदस्य की, भाई हो सकते हैं, बहन हो सकती है, परिवार में कोई रिश्तेदारी हो सकती है, उनके शादी विवाह भी निपटेंगे। किसी भी रूप से काफ़ी समय से आपके ऊपर जो कर्जा चला आ रहा है, क्योंकि मकर राशि वाले कर्ज से बहुत परेशान हैं, उनके जो 2025 में भी जो साल है वो द्वंद्व करता गया, 2026 के 3 माह भी बर्बाद गए। अब जो आपके ऊपर जो कर्जा है वो जैसे ही देवगुरु बृहस्पति 2 जून सन 2026 से अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वो छठे भाव से निकल के सप्तम भाव में आएंगे, ये ऐसा समय होगा जो आपके जीवन में सबसे पहले तो पुराने से पुराना जो कर्जा है वो उतर जाएगा। कोई नया काम कारोबार आप खोलना चाहते हैं, पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं, देश विदेश से जुड़ के ऑनलाइन ऑफलाइन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, साइंस, या आप सोशल मीडिया से संबंधित काम करते हैं, खाने पीने से संबंधित काम करते हैं, इंटरनेट से संबंधित कोई काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए ये समय बहुत ज़्यादा शुभदायक होगा नए काम की शुरुआत के लिए। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब केंद्र में आते हैं, गोचर का बृहस्पति वो भी उच्च का, ये मैं 164 दिन की तो बात कर ही रहा हूँ, मगर मैं आने वाले 13 महीने भी आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके जीवन में जश्न का माहौल रहेगा। पुरानी परेशानियाँ खत्म होंगी, परिवार से संबंधित कोई परेशानियाँ हैं वो खत्म होंगी, आपकी सेहत अच्छी होगी, जीवन में पुराने ऋण उतर जाएंगे। जो दुनिया आपके ऊपर हंसती थी, जो दुनिया आपको धिक्कारती थी, जो दुनिया वाले पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते थे, वही देख के दंग रह जाएंगे। क्योंकि देखिए, इंसान सूरज की तरह होता है, जैसे उगते सूरज को सलाम किया जाता है वैसे ही आपको सलामी दी जाएगी, सलाम किया जाएगा और ये कहा जाएगा कि देखो फलाने का बेटा कितनी तरक्की कर रहा है, फलाने की बिटिया कितनी तरक्की कर रही है। अपने माँ बापों का नाम आप रोशन करेंगे, क्योंकि यहाँ किसी भी ट्रेड में आप हैं, नौकरी के ट्रेड में हैं, व्यापार के ट्रेड में हैं, कोई आपने एग्ज़ाम दिया है, किसी भी रूप में आप यात्राएं करना चाहते हैं, विदेश से जुड़ के कोई काम करना चाहते हैं, ऑनलाइन कोई वर्क करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें जब उगते हुए सूरज की तरह चमकेंगी तो आपको जो है दुनिया सलाम करने पे मजबूर हो जाएगी। और ये जो लोग थे जो आपकी बुराइयां करते थे, आपकी पीठ पीछे हंसी उड़ाते थे, आपको नीचा दिखाने के लिए समाज ने क्या क्या काम नहीं किए, षड्यंत्र रचाया, ये सब चीज़ें जब आपका मनोबल आपके कामों के प्रति पावरफुल हो जाएगा तो ये जो जितने भी लोग हैं ये सब आपको देख के आपको सलाम करेंगे और आपकी वाहवाही करेंगे। बहुत अच्छा समय रहेगा। ये जो द्वंद्व है ये खत्म होगा। आगे आने वाले 164 दिन आपको बड़ी कामयाबी दिला के जाएंगे। आपके जीवन में बड़ी ताकत, बड़ी पावर, बड़ा पैसा, बड़ा रुतबा, ये सब चीज़ें हासिल होंगी। मगर मित्रों, कर्म करना ना छोड़ना। ये 164 दिन में बैठना नहीं है। जो भी आप काम, कारोबार, नौकरी, व्यापार, कोई भी आप काम करते हैं, कोई पेशेवर है, तो उसमें दिल लगा के काम करना है, फोकस से काम करना है, क्योंकि राहु फोकस मांगता है। ये 6 ग्रहों का युति राहु से टूट रही है, तो राहु भी आपको शुभ फल देगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि राहु भी क्या है, अनकंफर्टेबल था। शतभिषा नक्षत्र में बैठ के इसने दुर्योग इसलिए बनाए क्योंकि ज़्यादा ग्रहों की युतियाँ जब राहु की ऊपर चढ़ती हैं तो राहु भी क्या होता है, फिर जहरीला नाग हो जाता है और फिर वो आपकी कुंडली में, आपकी राशि में पूरा जहर फैला देता है। मगर अब ये जहर खत्म हो गया है और 2 अप्रैल सन 2026 से आगे आने वाले 164 दिन आपके लिए बुलंदी के साबित होंगे। आने वाली 7 पुश्तों का खाता खुल जाएगा और ये जीवन आपका बहुत ज़्यादा अनुकूल होगा। तो इस समय को गंवाना नहीं है। आप काम में लगाइए, जुट जाइए, फोकस से काम करिए। कर्म ही पूजा है, मगर सत्कर्म करिए। राहु शनि के समय पर उपाय करिए। ज़्यादा परेशानी आ रही है तो कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक बार वीडियो को लाइक करिए। आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए एस्ट्रो रेमेडीज परिवार से, जिससे आपको समय समय पर हर वीडियो की जानकारी पहले से पहले मिल सके और किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को आप मिस ना कर सकें। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, परिवार रिश्तेदारों में शेयर करिए व्हाट्सएप के माध्यम से, और
कमेंट में जय राहुदेव, जय महादेव, जय गुरुदेव अवश्य लिखें।